हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आइए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना का बिहार एसआई सेट 6। हिनाइन के प्रमुख ग्रंथ कौन था? कथा वस्तु। हिनाइन का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित अनेक कथाओं का वर्णन मिलता है। हिनाइन का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु। हिनाइन के प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु। हिनाइनों के प्रमुख ग्रंथ क्या है? कथा वस्तु। हिनाइनों के प्रमुख ग्रंथ कौन है? कथा वस्तु, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित अनेक कथाओं का वर्णन मिलता है। कथा वस्तु में महात्मा बुद्ध के जीवन चरित और उनके अनेक कथाओं का वर्णन मिलता है। हिनाइन के प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। हिनाइन के प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु में महात्मा बुद्ध के जीवन चरित अनेक कथाओं का वर्णन मिलता है। उनके जीवन चरित अनेक कथाओं का वर्णन मिलता है। उनके महात्मा बुद्ध के जीवन चरित अनेक कथाओं का वर्णन मिलता है कथा वस्तु में। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। 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 जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। कल्पसूत्र से जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है। कल्पसूत्र से किसका इतिहास ज्ञात होता है? जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ अनेक संबंधों का विवरण मिलता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में जैन धर्म भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। और शास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। और शास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। कौटिल्य या विष्णुगुप्त। चाणक्य को कौटिल्य या विष्णुगुप्त कहा जाता है। यह जो अर्थशास्त्र है 15 अधिकरण और 180 प्रकरण में विभाजित है। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ का वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरु बानी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगा। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ का वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरु बानी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगा। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ का वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरु बानी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगा। जो गुरु गोविंद सिंह ने जो गुरु का जो बानी होगा वही सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेंगे। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नादेर नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान ने कर दी। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नादेर नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान ने कर दी। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नादेर नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान ने कर दी। गुरु गोविंद सिंह की हत्या किसने की? गुल खां पठान ने कब? 1708 ईस्वी में कहा? नादेर में। बांदा बहादुर का मूल नाम लक्ष्मण दास था। बांदा बहादुर का मूल नाम लक्ष्मण दास बांदा बहादुर का मूल नाम था। बांदा बहादुर ने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह नाम के सिक्के चलाए। बांदा बहादुर ने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह नाम के सिक्के चलवाए। बांदा बहादुर सिंह की हत्या 1716 ईस्वी को गुरुदासपुर नांगल नामक स्थान पर मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने के आदेश पर दिया। बांदा बहादुर सिंह का हत्या 1716 ईस्वी को गुरुदासपुर नांगल नामक स्थान पर मुगल बादशाह फर्रुखसियर के आदेश पर कर दिया गया। इल्तुतमिश तुर्कमेनिस्तान का इल्बरी तुर्क था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित दिल्ली लाया।
इल्तुतमिश लाहौर से स्थानांतरित कर राजधानी को दिल्ली लेकर आया। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति दी। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने बगदाद के खलीफा ने सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति दी। रजिया बेगम प्रथम महिला मुस्लिम शासक थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। प्रथम मुस्लिम महिला शासक रजिया सुल्तान जिसने शासन की बागडोर संभाली। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। भूवैज्ञानिकों के मतानुसार जहां आज हिमालय पर्वत है वहां टेथिस नामक उथला समुद्र था। भूवैज्ञानिकों के मतानुसार जहां आज हिमालय पर्वत है वहां टेथिस नामक उथला समुद्र था। हिमालय की उत्पत्ति के समय आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकी प्लेट टेक्टोनिक है। हिमालय की उत्पत्ति के समय आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तनिक है। हिमालय की पर्वत श्रेणियों में प्रायद्वीपीय पठार की और उत्तल एवं तिब्बत की ओर अवतल हो गई है। हिमालय की पर्वत श्रेणियों में प्रायद्वीपीय पठार की और उत्तल एवं तिब्बत की ओर अवतल हो गई है। हिमालय की पर्वत श्रेणियां प्रायद्वीपीय पठार की और उत्तल एवं तिब्बत की ओर अवतल हो गई है। काराकोरम लद्दाख जास्कर आदि पर्वत श्रेणियां ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। काराकोरम लद्दाख जास्कर आदि पर्वत श्रेणियां ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम लद्दाख जास्कर पर्वत आदि। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन कौन पर्वत आता है? काराकोरम लद्दाख जास्कर। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन कौन पर्वत आता है? काराकोरम लद्दाख जास्कर। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन पर्वत आता है? काराकोरम लद्दाख जास्कर। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम लद्दाख जास्कर। भारत की सर्वोच्च चोटी केटू या गॉडविन ऑस्टिन काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आता है। भारत की सर्वोच्च चोटी केटू या गॉडविन ऑस्टिन काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आता है। भारत की सर्वोच्च चोटी केटू या गॉडविन ऑस्टिन काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आता है। कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है। कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है जहां जफरान की खेती की जाती है। कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है जहां जफरान की खेती की जाती है। कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है। करेवा के लिए कश्मीर हिमालय प्रसिद्ध है जहां जफरान की खेती की जाती है। बृहद हिमालय में जोजिला पीर पंजाल में बनिहाल जास्कर श्रेणी में फोटुला तथा लद्दाख श्रेणी में खरदुला जैसे दर्रे स्थित हैं। बृहद हिमालय में जोजिला पीर पंजाल में बनिहाल जास्कर श्रेणी में फोटुला तथा लद्दाख श्रेणी में खरदुगला जैसे दर्रे स्थित हैं। डॉल एवं बुलर मीठे पानी की झील पैंगोंग और सुमिष्टी खारे पानी की झील कश्मीर हिमालय क्षेत्र में स्थित है। डॉल एवं बुलर झील जो मीठे पानी की झील है, पैंगोंग और सोमुठिठी खारे पानी की झील कश्मीर हिमालय क्षेत्र में स्थित है। विश्व की ढाल वाली चोटी राकापोशी लद्दाख श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। विश्व की ढाल वाली चोटी राकापोशी लद्दाख श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। वैष्णो देवी अमरनाथ गुफा और तीर्थ स्थान कश्मीर या उत्तरी पश्चिम हिमालय में स्थित है। वैष्णो देवी अमरनाथ गुफा और जैसे तीर्थ स्थान कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय में स्थित है। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया। जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनकर तैयार नहीं किया गया, जब तक उस समय का शासन भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही चलाया गया। जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनाकर तैयार नहीं किया गया,
तब तक उस समय का शासन भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा चलाया गया। सिलहट जिले ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी के प्रवृत्त होने के पूर्व जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था। सिलहट जिले ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी के प्रवृत्त होने के पूर्व जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था। भारत के लिए संविधान सभा की स्थापना रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी 1924 ईस्वी में प्रस्तुत की। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में प्रस्तुत की। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी। 292 ब्रिटिश प्रांत, 93 देशी रियासत और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी। 292 ब्रिटिश प्रांत, 93 देशी रियासत एवं 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।